सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। ऐसी संस्था जो जैन आगम के पथ पर बढ़ने वाले साधुओं की सेवा में दे रही है अपना योगदान और उनके आहार विहार में निभा रही है अपनी अहम भूमिका। साधु सेवा धाम भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी लखनऊ जो विहार न करने वाले साधुओं के आहार एवं विश्राम की कर रही है संपूर्ण व्यवस्था। आप भी ऐसी ही संस्था के साथ जुड़कर करें अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग। एक दिन का आहार मात्र 2100 रूपए एवं आजीवन 11,000 रूपए। इसके अलावा वर्ष में 2 दिन आपकी ओर से आहार एवं आपका नाम शिलापट पर किया जाएगा अंकित। बैंक डिटेल्स भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच लखनऊ। खाता संख्या 064501000291154। IFSC कोड BARB0 LUCKNO। दान राशि एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7007783995 9452017984। देश के प्रति नागरिकों के क्या कर्तव्य है, इन भावनाओं को भरने का प्रयास करती है प्रतिभा स्थली। शिक्षा का कार्य सभी कर रहे हैं, बहुत सारे विद्यालय कर रहे हैं, बच्चों को शिक्षण और प्रशिक्षण दिया भी जा रहा है। पर क्या कारण है कि हम वो संस्कार बच्चों के अंदर नहीं डाल पा रहे हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता है। आज बच्चे स्मार्ट हो रहे हैं, एक ग्लोबल चाइल्ड वो बनते जा रहे हैं। उनके हाथ में गूगल है, मोबाइल है, कोई भी समस्या अगर आती है तो उनको गूगल में डालना है और उनको सॉल्यूशन मिल जाता है। सॉल्यूशन तो उनको मिल जाता है, समस्या का समाधान भी हो जाता है, लेकिन उनके अंदर जो धैर्य का विकास होना चाहिए उस धैर्य का विकास उनके अंदर नहीं हो पाता है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है। इस पर गुरुजी से भी हमारी कई बार चर्चाएं हुई। आचार्य श्री जी ने बताया कि बच्चा क्यों धैर्य को नहीं विकास कर पा रहा है, क्योंकि उसको आदत पड़ गई है कमांड देने की। उसने कंप्यूटर को एक कमांड दी, कंप्यूटर ने उसको रिप्लाई कर दिया। उसने मोबाइल को कमांड दी, मोबाइल ने उसको रिप्लाई कर दिया। तो उसको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा बिहेवियर यदि वो मनुष्यों के साथ करता है, अगर वो मम्मी से कहेगा मम्मी मुझे भूख लगी है, अब मम्मी जब तक उसको भोजन देगी उतनी देर में अगर थोड़ी देर हो गई तो उसको इरिटेशन होने लगता है, उसको गुस्सा आने लगता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर धैर्य गुण का विकास नहीं हो पा रहा है। इसके लिए हमने गुरुजी से पूछा तो आचार्य श्री जी ने कहा बच्चों को पौधे लगाना सिखाओ। जब छोटे छोटे बच्चे वृक्षों का रोपण करेंगे, बीज बोएंगे, इससे वो पौधा धीरे 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 विकसित होगा। इससे उनके अंदर धैर्य गुण का विकास होगा। आप देखिए किस तरह गुरुजी छोटी छोटी बातों से कितनी बड़ी बड़ी चीजें सिखाते थे। और सच में इससे समझ भी आया कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो आज पौधा लगा के आए, फिर वो खोल के देखेंगे, दीदी अभी तक इसमें कुछ तो नहीं हुआ। फिर वो जाएंगे, पानी देंगे, फिर दूसरे दिन उसको खोल के देखेंगे, इसमें कुछ तो नहीं हो रहा है। उनको बताते हैं कि बेटा इसको यदि आप बार बार खोलोगे, इसमें स्थायित्व नहीं होगा, तो ये बीज कभी भी ना तो पौधा बन पाएगा और ना ही वृक्ष बन पाएगा। ऐसे ही हमारे चरित्र में, हमारे सिद्धांतों में, हमारी भावनाओं में यदि स्थायित्व गुण नहीं होगा तो हम जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इन्हीं सभी बातों को आगे आपके सामने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन प्रस्तुत की जा रही है, जिसमें आप स्वयं देखिए कि गुरुजी के प्रतिभा स्थली को लेकर के क्या भाव थे, प्रतिभा स्थली क्या है, प्रतिभा स्थली क्या कर रही है। इन सभी के लिए आपके सामने प्रस्तुत है एक छोटी सी प्रेजेंटेशन।
ये सभी मैं देखता रहता हूँ, सभी लोग मेरे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। नहीं नहीं समझे, मेरे सिद्धांत के किसी ने फोटो नहीं लिया और प्रतिभाशाली ने फोटो निकाल लिया। यह भी एक मंदिर है और वह भी एक मंदिर है। उस मंदिर तक जाने के लिए इस मंदिर में उपदेश मिलता है, शिक्षा मिलती है, दिशाबोध प्राप्त होता है। ये ऐसा मंदिर है जो हमेशा हमेशा के लिए हमें अनंत सुख का लाभ मिलेगा। यह सरस्वती मंदिर है। गुरुदेव ने कहा था, इस मंदिर में प्रतिमा तो नहीं होती, लेकिन भीतरी प्रतिमा को चमकाने की शिक्षा अवश्य मिलती है। किसी ने पूछा, किसी एक शिक्षिका ने पूछा, महाराज आपको यहाँ पर कैसा लग रहा है? तो मैं यहाँ पर आने के उपरांत थोड़ी है, मैं जहाँ पर रहता हूँ वहां से भी प्रतिभाशाली व्यक्ति है। ये सभी मैं देखता रहता हूँ, सभी लोग मेरे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। नहीं समझे, मेरे सिद्धांत के मेरे सिद्धांत की यदि किसी ने फोटो खींची है तो वो है प्रतिभा स्थली। दीदी इसको फिर से प्ले कीजिए। जाने के लिए इस मंदिर में उपदेश मिलता है, शिक्षा मिलती है, दिशाबोध प्राप्त होता है। ये ऐसा मंदिर है जो हमेशा हमेशा के लिए हमें अनंत सुख का लाभ मिलेगा। यह सरस्वती मंदिर है। गुरुदेव ने कहा था, इस मंदिर में प्रतिमा तो नहीं होती, लेकिन भीतरी प्रतिमा को चमकाने की शिक्षा अवश्य मिलती है। किसी ने पूछा, किसी एक शिक्षिका ने पूछा, महाराज आपको यहाँ पर कैसा लग रहा है? तो मैं यहाँ पर आने के उपरांत थोड़ी है, मैं जहाँ पर रहता हूँ वहां से भी प्रतिभाशाली व्यक्ति है। ये सभी मैं देखता रहता हूँ, सभी लोग मेरे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। नहीं समझे, मेरे सिद्धांत के किसी ने फोटो नहीं लिया और प्रतिभाशाली ने फोटो निकाल लिया। यह भी एक मंदिर है और वह भी एक मंदिर है। उस मंदिर तक जाने के लिए अभी आप सुन रहे थे आचार्य जी के मनोभाव। आचार्य के प्राण थे प्रतिभा स्थली, साकार रूप देकर के गए हैं 5-5 प्रतिभा स्थली को। ऑनलाइन देखने वाले सभी श्रद्धालु जनों से भी मैं अपनी भावना रखता हूँ, बैठे हुए यहाँ श्रोताओं के बीच में भी ये बात रखता हूँ। अपने बच्चों को तो दुनिया पढ़ा लेती है, हम तब जाने जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए आप अपना सहयोग प्रदान करें। मेरी भाव अच्छे लगे हों तो तालियों का उद्घोष कर सकते हैं आप। हमारे प्रतिभा स्थली में ऐसे अनेक बच्चे आते हैं जो प्रतिभावान होते हैं, लेकिन उनके माता पिता अर्थ खर्च नहीं कर पाते। परिणाम ये निकलता है बच्चे लौट जाते हैं, गुरुजी चले गए, अब हमें करना क्या है? गुरुजी के जो विकल्प हैं उन्हीं को तो पूरा करना हमारा अपना दायित्व है। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।